प्रश्न संख्या 30। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1871, बी 1870, सी 1866, डी 1864। इसका आंसर हो जाएगा ए 1861। प्रश्न संख्या 31 के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पर्सा डेनमार्क युद्ध के बाद, सीडान का युद्ध, सेडावो का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा बी सीडान का युद्ध। प्रश्न संख्या 32। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए काबूर ने, बी बिस्मार्क ने, सी मेजनी ने, डी गैरीबाल्डी ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मेजनी ने। प्रश्न संख्या 33। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ए गैरीबाल्डी ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी काबूर ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने। प्रश्न संख्या 34। सीडान का युद्ध कब हुआ था? ए 1867 ईस्वी में, बी 1868 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा सी 1870 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 35। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सेडान, बी सेडोवा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकफर्ट। इसका हो जाएगा आंसर ए सेडान। प्रश्न संख्या 36। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1815, बी 1820, सी 1825। इसका आंसर हो जाएगा ए 1815। प्रश्न संख्या 37। वियना देश की राजधानी है? फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रिया, डी रूस। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 38। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854, 1855, 1856, 1860। इसका आंसर हो जाएगा 1854। प्रश्न संख्या 39। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पहला पुनर्जागरण, दूसरा धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। प्रश्न संख्या 40। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए 1889 में, बी 1791 में, सी 1801 में, डी 1804 में। इसका होगा आंसर 40 का डी 1804 में। प्रश्न संख्या 41। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट, डी मेटरनिख। इसका आंसर हो जाएगा डी मेटरनिख। प्रश्न संख्या 42। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, डी नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। इसका आंसर हो जाएगा सी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। और क्वेश्चन नंबर 43। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ए 1800, बी 1862, सी 1864, डी 1866। इसका आंसर हो जाएगा बी 1862। प्रश्न संख्या 44। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी रूस। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 45। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? ए 1866, बी 1864, सी 1860, डी 1871।
इसका आंसर हो जाएगा डी 1871। प्रश्न संख्या 46, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी काबूर ने, सी गैरिबाल्डी ने, डी बिस्मार्क ने। इसका आंसर हो जाएगा सी गैरिबाल्डी ने। प्रश्न संख्या 47, जोल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? ए 1830, बी 1832, सी 1834, डी 1836। इसका आंसर हो जाएगा सी 1834। प्रश्न संख्या 48, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? ए 1864, बी 1865, सी 1866, डी 1870। इसका आंसर हो जाएगा बी 1865। प्रश्न संख्या 49, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इटली को, बी फ्रांस को, सी इंग्लैंड को, डी यूनान को। इसका आंसर हो जाएगा डी यूनान को। प्रश्न संख्या 50, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? ए 1829, बी 1830, सी 1831, डी 1832। इसका आंसर हो जाएगा ए 1829। प्रश्न संख्या 51, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए ऑस्ट्रिया पर्सा, बी पर्सा डेनमार्क, सी इटली रोम, डी फ्रांस पर्सा। इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रांस पर्सा। प्रश्न संख्या 52, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ए 1830, बी 1832, सी 1834, डी 1836। इसका आंसर हो जाएगा बी 1832। प्रश्न संख्या 53, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि, बी गैस्ट्रिन की संधि, सी प्राग की संधि, डी फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या 54, हंगरी की राजधानी है तुर्की, बुडापेस्ट, पर्सा, सीडान। इसका आंसर हो जाएगा बी बुडापेस्ट। प्रश्न संख्या 55, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ए पर्सा, बी तुर्की, सी फ्रांस, डी सीडान। इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रांस। प्रश्न संख्या 56, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए ऑस्ट्रिया सीडान, बी ऑस्ट्रिया पर्सा, सी सीडान पर्सा, डी तुर्की मिस्र। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रिया पर्सा। प्रश्न संख्या 57, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ए रूस, बी यूनान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा बी यूनान।